हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा है, जिसमें चर्चाएं की गई हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रियाओं के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं। उनमें सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर करती है। आपने दो माध्यमों में इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म दो माध्यमों में पढ़ा है, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम पहले H+ जुड़ता है, फिर बाद में नाभिक स्नेही जुड़ता है, और जब नाभिक स्नेही जुड़ेगा अभिक्रिया शुरू होगी। और क्षारीय माध्यम की बात करें तो क्षारीय माध्यम में पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है, फिर आप इलेक्ट्रॉन स्नेही या H+ को जोड़ सकते, H+ को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जब नाभिक स्नेही जुड़ेगा तभी अभिक्रिया स्लो होगी, अगले स्टेप में फास्ट हो जाएगी। इस वीडियो में चर्चाएं की जाएंगी कि एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशील कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील होता है। एल्डिहाइड क्रियाशील होता है, एल्डिहाइडों में कौन कौन से एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होंगे, कौन से एल्डिहाइड कम क्रियाशील होंगे, कौन से कह सकते हैं कौन से ऐसे समूह हैं जो इनकी जो है नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, कौन घटाएंगे, इन सब की चर्चाएं हैं, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे आप लोग अभिक्रियाशीलता के बारे में। कौन सी अभिक्रियाशीलता? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के बारे में, ठीक है। तो यही लिखा गया है, कार्बोनिल यौगिक अर्थात एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रियाशीलता जो होगी कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, इस पर धनावेश ये समानुपाती होता है, मतलब प्लस जितना ज्यादा रहेगा, इस पर भाई टूटेगा तो प्लस आएगा ना, तो प्लस जितना ज्यादा रहेगा या जितने ज्यादा समय तक रहेगा उस कार्बोनिल यौगिक की, मतलब जिस भी कार्बोनिल यौगिक में C डबल बॉन्ड हो, मतलब होगा तो C डबल बॉन्ड हो ही करेगा, और उसमें कार्बन पर प्लस जितने ज्यादा समय तक रहेगा, ठीक है, क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा रहेगी। और दूसरा बात किया गया है क्या, कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश का व्युत्क्रमानुपाती, ये 1/, है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है कि कार्बोनिल कार्बन पर जो भीड़भाड़ जितना ज्यादा रहेगा अभिक्रियाशीलता उतनी कम होगी, क्योंकि नाभिक स्नेही को अटैक करने में प्रॉब्लम होगा। ये मैकेनिज्म में देखा है। तो उसी के बेस पे कुछ प्रश्न दिए गए, हमको सॉल्व करना है। ये सब यौगिक हैं, इनको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में मानो लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है। तो आपको दिया गया सबसे पहला, ये सभी एल्डिहाइड है, HCHO दिया है, ये CH3CHO दिया है, ये CH3CH2 फिर CHO है, फिर अपना CH3CH2CH2, ठीक है। आप इसको ब्रेक करें ऐसे, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस में, ऐसा ब्रेक कर लें आप लोग, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को भेज के प्लस को कम करे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मेथिल समूह है जो कि प्लस आई समूह है, ये इलेक्ट्रॉन को भेज के धनावेश कम करेगा, तो धनावेश कम करेगा तो क्रियाशीलता भी कम हो जाएगी। ये एथिल है, ये इससे भी बढ़िया प्लस आई समूह है, मेथिल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एथिल भेजेगा, और एथिल से ज्यादा कौन भेजेगा, ये वाला प्रोपिल। इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा प्लस उतना कम हो जाएगा कार्बन पर, क्रियाशीलता उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर क्रियाशीलता घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ए होगा, उसके बाद कौन होगा, बी होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ये कौन सा है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, ये घटता क्रम है। घटते क्रम में क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील को पहले लिखा जाता है, कम क्रियाशील वाले को बाद में। यहाँ देखो क्या दिया गया, देखो ध्यान से, ये प्लस आई समूह है, यहाँ पे जानते हैं ये CCl3 है, 3 Cl है, ये माइनस आई समूह, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भेजेगा नहीं, ये माइनस आई समूह है, और ये भी कौन सा समूह है, माइनस आई।
तो देखो ध्यान से, जितना इलेक्ट्रॉन भेजेगा क्रियाशीलता कम होगा, खींचेगा तो प्लस और बढ़ेगा, क्रियाशीलता और ज्यादा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दोनों क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। लेकिन कौन ज्यादा बढ़ाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एफ वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सीएल वाला कम। तो यहाँ क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील सी होगा। क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता की बात कर ले, का घटता क्रम होगा ना, का घटता क्रम लिख लेंगे आप लोग। ये भी क्या है? क्रियाशीलता का घटता क्रम, ये भी होगा क्रियाशीलता का घटता क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा, सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। इधर बात करें, जैसे देखो बेंजीन है ना, बेंजीन सी डबल बॉन्ड OH है मान लीजिए, सी डबल बॉन्ड OH यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बेंजीन सब में। लेकिन यहाँ पे देखें ना, ये NO2 ग्रुप लगाया ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -m ग्रुप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग -I-m समूह, -m मानिए। और ये जो नहीं, इसके पास लोन पेयर है, ये +m समूह और ये +I समूह, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजेगा। भाई कॉन्जुगेशन होगा ना, लोन पेयर रहेगा तो कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजेगा, वो होगा पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और ये +I समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी भेजेगा। लेकिन दोनों में पता है ना कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? प्लस मेसोमेरिक ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो क्रियाशीलता कम होगी, कार्बन पे प्लस जो है भेजेगा तो कम होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे क्रियाशीलता कम होगी, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा। उसके बाद ये दोनों तो भेज रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके बाद ये आएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर बात करें क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा होगा बी, उसके बाद ए होगा, उसके बाद देखिए ध्यान से डी होगा, फिर सी होगा। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये कम भेजेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा क्रियाशीलता उतनी कम है। ठीक है, एक और प्रश्न दिया गया भाई, अगर बात करें इनकी, ये एल्डिहाइड है कीटोन है, आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है? एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन। जानते हैं ये एथिल है, ये +I ग्रुप है, और यहाँ पे 2 मेथिल है, 2 +I ग्रुप है। ये एक +I समूह है, यहाँ पे 2 +I ग्रुप। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशीलता लिख लेंगे आप लोग, क्रियाशीलता जो होगी उसमें क्या होगा? बी ज्यादा क्रियाशील होगा और ए क्या होगा? कम क्रियाशील। लिख लो फटाफट। तो देखो ध्यान से, इसमें जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम भेजेगा ना, कि भाई यहाँ पे 2 +I ग्रुप है, जो है ना, यहाँ पे ए ज्यादा क्रियाशील रहेगा, बी कम, क्योंकि प्लस को यहाँ कम करेगा, मतलब धनावेश को ये कम कम कर पाएगा, वो ज्यादा कम कर देगा घटाना के बाद। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है अगर बेंजीन रिंग हो, इसको आप पीएच रिंग भी कह सकते हैं, बेंजीन रिंग की उपस्थिति में नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता जो होती है घटती है। किसकी भाई? वही एल्डिहाइड कीटोन जो है। तो देखिए ध्यान से, अगर बेंजीन रिंग होगा ना, तो यहाँ पे मान लो ये ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस प्लस आता है, तो बेंजीन रिंग क्या करेगा? यहाँ से क्या होगा? पाई सिग्मा धनावेश, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला देखो, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके इसके बीच क्या मिलेगा?
डबल बॉन्ड मिलेगा यार, इस प्रकार से बना सकते हैं आप। यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस मिलेगा और इसके बीच डबल बॉन्ड मिलेगा, ओ पे रहेगा माइनस और ये रहेगा ना, फिर आपको मिलेगा क्या, पाई सिग्मा ना, पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, प्लस है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा, फिर होगा रेजोनेंस। ऐसे बना लेंगे आप लोग, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता घटती है क्यों, बस आप इसका रीजन लिख दें बस। आगे और बना सकते हैं आप लोग, क्या होगा, पाई सिग्मा प्लस, तो यहां बना सकते हैं आप लोग, प्लस यहां आएगा और बॉन्ड्स यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा, सी ओ पे माइनस रहेगा, फिर आर रहेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना यार, डबल बॉन्ड मिला है, धनावेश से ही आएगा ना। अच्छा याद डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड था यार। इसके बाद क्या होगा, देखो मिलेगा प्लस सिग्मा पाई वाला रहेगा ना, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, प्लस की तरफ क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा ना, जब इधर घूमेगा तो यहाँ आएगा माइनस प्लस के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस माइनस का डबल बॉन्ड मिल जाएगा, आर रहेगा, फिर ये मिलेगा। तो देखो आप क्या बोलेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग है, पीएच रिंग है, इसकी उपस्थिति में इसको कौन सा स्थायित्व मिल जाता है, अनुनाद बोल सकते हैं ना। तो यही लिखेंगे आप लोग, ये अभिक्रियाशीलता घटती है क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग कार्बोनिल कार्बन को अनुनाद द्वारा स्थायी बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग जो है, तो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन जो है उसको रेजोनेंस द्वारा क्या बना देगा, स्थायी बना देगा। तो जितना ज़्यादा स्थायी बना देगा, क्रियाशीलता घट जाएगी। अब देखो इसी के संबंध में प्रश्न दिया गया ना, इनको बताना है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील, कौन कम क्रियाशील हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है, HCHO है, इसके बाद क्या है, CH3CHO है, ये कीटोन है, ये भी देखो ये एल्डिहाइड है। इधर देखो ध्यान से, ये बेंजीन रिंग आ गया है। तो बेंजीन रिंग जब आएगा, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, क्रियाशीलता क्या घटेगी। ठीक है, अब देखो ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी क्या प्लस आई ग्रुप, ये देखो ये क्या है, ये इसको आप बोलेंगे ना रेजोनेंस द्वारा बनाएगा, इसको आप प्लस आर बोल सकते हैं। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये प्लस आई ग्रुप है, यहाँ दो प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, एक ही प्लस आई ग्रुप है। तो देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा, स्थायित्व तो कम करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी तुलना में कम भेज पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग तो इंडक्टिव से ज़्यादा प्रभावी होता है, प्लस को खींच लेगा ना, घुमाएगा, रेजोनेंस की तरफ घुमा देगा। यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, और ज़्यादा होगा रेजोनेंस। तो सबसे कम जो है कह सकते हैं ना क्रियाशील यही होगा, कम कम। प्लस को सबसे अधिक घुमाएगा ना, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, ये सबसे ज़्यादा प्लस को घुमा देगा, प्लस सबसे कम समय के लिए यहीं रहेगा। तो जितना ज़्यादा प्लस रहेगा, क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा रहेगी ना, जब प्लस को घुमा देगा तो नहीं रहेगा। तो सबसे कम क्रियाशील आप बोल सकते हैं, क्रियाशीलता का घटता क्रम जानते हैं कौन सा होगा,
देखो सबसे कम क्रियाशील यही है, इसको लास्ट में लिखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? ये बेंजीन नहीं आएगा तो सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील ए है, उसके बाद कौन है? बी है, उसके बाद ये दोनों सी और डी को देखें। यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप है, तो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील ये रहेगा, बता दे रहा हूँ। ठीक है, इनको जानते हैं क्या बोलते हैं? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है, और ये जानते हैं एक दूसरे के समावयवी हैं, बता दे रहा हूँ। देख लो कार्बन की संख्या देखें, ये एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं। तो अगर समावयवी एल्डिहाइड या कीटोन हो तो उस केस में आप रट लीजिए कौन ज्यादा क्रियाशील होता है? एल्डिहाइड। समावयवी हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो उस केस में एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ज्यादा क्रियाशील एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद सी रहेगा, उसके बाद ये दोनों बचे हैं, इनमें सबसे तो यही लास्ट में जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप लोग? ये ई है आपका, और सबसे कम यफ। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, कार्बोनिल यौगिकों का या एल्डिहाइड और कीटोन का अभी आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब उसी में आप पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही का योग, भाई जल तो नाभिक स्नेही है, जल की अभिक्रिया पढ़ेंगे, अमोनिया की अभिक्रिया, और अमोनिया की व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न मान लीजिए आपके आ जाए NH2 मतलब देखिए ध्यान से, जैसे आप क्या पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, अभी उसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही कौन कौन से नाभिक स्नेही जुड़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से नाभिक स्नेही जुड़ेंगे। जल पढ़ेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे, और उसके व्युत्पन्न पढ़ेंगे, उनका जोड़ेंगे, उनको जो है कार्बोनिल यौगिकों में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर बात करें तो जल के साथ अभिक्रिया अगर बात करें तो एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रेट बनाते हैं, हाइड्रेट से लिख सकते। ठीक है, हाइड्रेटों का निर्माण करते हैं, एल्डिहाइड भी हाइड्रेट बनाएगा, कीटोन भी क्या बनाएगा? अपना हाइड्रेट। तो देखो एल्डिहाइड या कीटोन हो तो उनमें ये ग्रुप तो होबे करेगा, तो मैंने इसकी बात कर ली, सी डबल बॉन्ड ओ से मतलब हाइड्रेट के निर्माण के लिए एल्डिहाइड और कीटोनों के सी डबल बॉन्ड ओ से मतलब, तो उनमें अगर जल जोड़े H+ की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो जानते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस आएगा, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, H+ OH-, तो क्या होगा? O के पास H आ जाएगा, OH मिलेगा, फिर ये OH चला आएगा, जो OH- है ना, ये आके जुड़ जाएगा, आपको OH मिलेगा। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के पास में H आ जाएगा, OH मिल जाएगा, और OH जाके कार्बन के साथ OH मिल जाएगा, तो ये मिलता है। लेकिन ये क्या होता है? अस्थायी, इसको अलग से निकाल नहीं सकते, ये तुरंत फिर से क्या करेगा? जल निकाल देगा, और जल निकालने के फिर यही बना देगा। आप इसको आगे चाहे लिख भी सकते हैं कि ये तुरंत फिर से जल निकाल लेगा, जल को निकाल के क्या बनाएगा? -H2O कर लेगा, फिर वही बनेगा C डबल बॉन्ड O, ऐसा बना सकते हैं। एक का H एक का OH H2O निकाल देगा। इसके मैकेनिज्म बताएगी, यहाँ पे H+ का काम बताया गया कि अगर आपने ले लिया है एल्डिहाइड या कीटोन तो यहाँ सबसे पहले H+ जुड़ेगा। अब इस H+ का काम पता चल रहा है मैकेनिज्म, तो सबसे पहले यही H+ जुड़ेगा, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, यहाँ आएगा प्लस, प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस के पास H+ आके जुड़ेगा, यही मिलेगा, रहेगा कार्बन प्लस। अब इस पे कौन अटैक करेगा? जल, तो जब जल का लोन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन प्लस आएगा, 2H है, अंत में क्या होगा? इनमें से एक H निकल जाएगा, आपको 2H मिलेंगे। फिर ये आगे चल के H2O तो निकाल ही देगा भाई, H2O निकाल के फिर वही बनाना है, बात नहीं कि यहीं तक रुकेगी मैकेनिज्म। अस्थायी का मतलब क्या है? ये फिक्स इसमें नहीं रहने वाला, उसी में कन्वर्ट हो जाना, बनता है कुछ क्षणों के लिए, यही बात है, बनता है लेकिन फिर से ये उसी में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन में कोई खास मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे H2O लिया ना, H2O में O नॉर्मली O16 होता है ना, जो H2O में जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली 16 होता है, O16 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने O18 कर लिया, ऑक्सीजन के समस्थानिक O17 या O18 का यूज कर लिया,
तो मान लीजिए यहाँ पे O18 का यूज किया जाए, तो उस केस में आपको यही जानना है कि कौन सा O रुकेगा और कौन सा H2O के रूप में निकलेगा। यही आपको जानना है कि कौन सा O रुकेगा। यहाँ तो भाई दोनों O से O16 थे, आपने एक O को रोक लिया डबल बॉन्ड से, एक को H2O के साथ निकाल दिया, मतलब एक OH का H निकाल लिया और एक पूरे OH को निकाल के हटा दिया, आपने H2O निकाल लिया। लेकिन अगर आपने O18 को रखा, 18 वाला थोड़ा ऐसा मान ले कि 18 वाला थोड़ा भारी होता है, वो नहीं निकलने वाला है, 16 वाला निकलेगा। 16 वाले का OH निकलेगा और 18 वाले से क्या निकलेगा, H। इस बात को थोड़ा याद रखें आपने। कुल मिला के यही जान लीजिए आप लोग कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, तो मान लीजिए ये 16 तो ये 16, ये भी 16 हो और ये भी 16 हो, आता इसका 16 वाला है, लेकिन दोनों तो एक ही चीजें हैं, वो भी 16 वो भी 16 एक ही है। लेकिन अगर आपने 18 कर लिया, ये यहाँ का O मिलता है आपको, दोबारा जो C डबल बॉन्ड O मिलेगा उसमें ये वाला मिलता है, इसका ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, यही समझना है आपको। तो यहाँ पे O18 मिलता है, इसका H इसका H निकालेंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा याद रखें, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड एवं कीटोनों की जो है जल से अभिक्रिया, तो जल से अभिक्रिया कराया था ना, और आपको क्या मिला था, आपको मिले थे कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्राप्त हुए थे, ठीक है, जो कि अस्थायी होता है, ठीक है। फिर वो जल निकाल के, मतलब जल निकाल के फिर से वो बना लेता है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो उसको जो है ना इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो जल के साथ अभिक्रिया है। उसको लिखने से पहले आपको ये हेडिंग करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर लें आप लोग। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नाभिक स्नेही योगात्मक योगज या नाभिक रागी योगज, चाहे नाभिक स्नेही कहें चाहे नाभिक रागी कहें, योगात्मक व नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आप लोग। एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें नाभिक स्नेही जुड़ेगा, और एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें नाभिक स्नेही जुड़ेगा और साथ में कुछ निकल जाएगा, जल वगैरह ये सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे HCN के साथ एल्डिहाइड एवं कीटोन का अगर संयोजन किया जाए, एल्डिहाइड या कीटोन में HCN को जोड़ा जाए तो क्या होता है। तो देखो ध्यान से, ये लिखा है कि एल्डिहाइड व कीटोन में जो है क्या, ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन क्षारीय माध्यम में HCN के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन का निर्माण करते हैं। इसको थोड़ा समझें आप कि मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, तो आप उसमें समझे कि उसमें यही से क्रिया होनी है, एल्डिहाइड या कीटोनों में यही क्रिया करेगा, C डबल बॉन्ड O क्रिया करेगा। तो आप इसको मान लीजिए या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये क्या है, हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी क्रिया अगर आप HCN से कराएं, किस माध्यम में भाई, क्षारीय माध्यम में, यहाँ पे रहेगा क्षारीय माध्यम, OH माइनस लिख सकता है, ये क्षारीय माध्यम है। जानते क्या होता है, क्षारीय माध्यम में ब्रेक होता है H प्लस और CN माइनस, ठीक है। क्षारीय माध्यम में ब्रेक हो जाएगा H प्लस और CN माइनस में, और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ CN जुड़ेगा, तो यही देखें ध्यान से, H प्लस CN माइनस में, तो यहाँ H प्लस जुड़ेगा, वहाँ CN माइनस, आपको मिलेगा OH मिल जाएगा और CN मिल जाएगा। इसी का नाम है साइनोहाइड्रिन। जब किसी कार्बन पर OH भी रहे, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रहे और CN भी रहे, इसी को आप क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये एल्डिहाइड बना सकता है और कीटोन भी बना सकता है। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड में मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है, HCHO लिया है, तो वहाँ भी C डबल बॉन्ड O क्रिया करेगा, तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ऐसा नाम दे सकते हैं आप लोग, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, जो भी आप कीटोन लेंगे उसी के हिसाब से नाम दे दिया जाएगा। मान लो प्रोपेनोन लिया, उसका नाम प्रोपेनोन है,
तो प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, ऐसा नाम होगा साइनोहाइड्रिन। जानते क्या हुआ? देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म कैसे देखेंगे आप? जानते देखो, सबसे पहले क्या होगा, HCN। अगर आपने क्षारीय माध्यम लिया है ना, तो यहाँ से H प्लस और Cn माइनस निकलता है, तो H प्लस को खींच लेता है, ठीक है, आपको मिलता है Cn माइनस और H2O, ऐसा मिल जाएगा। मैकेनिज्म में कैसे कैसे हुआ, तो HCN ब्रेक होगा H प्लस Cn माइनस में, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बनाएगा। और यहाँ पे ना ये उत्प्रेरक है, जानते रहिए आप लोग, ये क्रिया को करा रहा है, क्रिया को कराने के बाद निकल जाएगा। तो अभी आप क्या लेंगे, C डबल बॉन्ड O लेंगे, इसमें सबसे पहले जुड़ता है Cn माइनस। कौन जुड़ेगा? Cn माइनस। ये कौन है? नाभिक स्नेही जुड़ेगा, ये नाभिक स्नेही जुड़ेगा और ये अभिक्रिया शुरू होगा, ये RDS होगा इसका, और आपको ब्रेक होगा ये ना, प्लस माइनस, तो यहाँ आपको मिलेगा ऐसा C मिलेगा, Cn जोड़ लें आप और O पे माइनस, ऐसा बनेगा। फिर अगले स्टेप में ना आप H2O को लाएंगे, H2O देगा H प्लस को, भाई H2O ना ब्रेक होगा H प्लस में और OH माइनस में। OH माइनस तो उत्प्रेरक है, OH माइनस यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्रिया कराने के बाद निकल जाएगा, H प्लस जाके जुड़ेगा, आपको ऐसा मिलेगा। थोड़ा इसको सब सही से ब्रेक कर लें, H प्लस OH माइनस आपको मिलेगा, COH हो जाएगा, यहाँ Cn हो जाएगा, और OH माइनस आया था जैसे वो निकल जाएगा, साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। अगर देखिए ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि आपने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा ले लिया आपने HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, या मेथेनल भी कह सकते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसमें आपने HCN जोड़ा, कौन सा माध्यम? क्षारीय माध्यम। यहाँ पे जो pH का मान होता है ना, यहाँ pH का मान 9 से 10 होता है, HCN का pH 4 से 5 होता है। जिससे ना देखो ध्यान से कि यहाँ जो HCN है इसका pH क्या होता है, 4 से 5। तो क्षारीय माध्यम का यूज जानते हैं क्यों किया गया है? ताकि इसका pH बढ़ाया जाए। ये रिएक्शन 9 से 10 के बीच होता है। ये जो अभिक्रिया है HCN के साथ, ये बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कितने pH पे होगी, 9 से 10। इसका pH 4 से 5, तो pH को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया से रिएक्शन होगा। इसीलिए किसका यूज किए, क्षार। अम्ल मिलाएंगे pH कम होगा, और क्षार मिलाने पर pH क्या होगा, ये चीजें हैं। तो क्षारीय माध्यम में इतना pH इसका होता है, रिएक्शन का 9 से 10 के बीच कार्य करता है। तो ऐसे यहाँ पे क्षारीय माध्यम से कराएंगे तो मतलब जानते रहो pH कितना रहेगा ना, pH है 9 से 10, इसका आप जानते रहो बस। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैकेनिज्म नहीं करना, बना के छोड़ दो। इसका नाम होगा HCO ना, फिर OH हो जाएगा, फिर यहाँ Cn होगा, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड था, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। अगर आपने इसमें HCN जोड़ा है, क्षारीय माध्यम हो, OH माइनस, अब pH लिख लेंगे ना आप लोग, कितना सा pH है, 9 से 10 pH है। आपको मिलेगा क्या, ये ब्रेक होगा ऐसा, प्लस माइनस, CH3 मिलेगा, C OH मिल जाएगा, H और यहाँ पे Cn, इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एसीटोन ले लिया, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, HCN से क्रिया कराया आपने क्षारीय माध्यम, OH माइनस है,
pH 9 से 10 है, क्या मिलेगा आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस में आपको मिलेगा CH3 C CH3 होगा, और यहाँ मिलेगा OH, और यहाँ पे मिलेगा Cl। इसका नाम क्या होगा, ये आपका एसीटोन है, इसका नाम होगा एसीटोन साइनो हाइड्रीन। ठीक है, फटाफट लिखो इसे। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप थोड़ा समझें कि एल्डिहाइड या कीटोन की अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएं, इसको सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो अभिक्रिया हो रही है ना, इसको सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है ना NaHSO3। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड, यही है इसका स्ट्रक्चर, NaHSO3 का संरचना से कराया जाए, इसमें क्या बनता है, एक S डबल बॉन्ड O होता है, एक OH होता है, एक ONA होता है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या होता है, एक OH होता है, एक ONA होता है, और एक डबल S डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक है, इसकी जब इससे अभिक्रिया कराते डायरेक्ट ये बनता है, ये बनता है डायरेक्ट। अब कैसे बना कैसे नहीं, इसको थोड़ा बीच से समझें कि बीच में ये बनता है फिर जाके ये बनता है, लेकिन डायरेक्ट आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, बीच में इस स्टेज को भी याद रखें, अच्छा रहेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कैसे हुआ कैसे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर एल्डिहाइड या कीटोन की इससे अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे ये बनता है, ये पूरा माइनस वाला है, प्लस वाला है, भाई ये पूरा माइनस वाला है, SOOH, फिर ये कुल मिला के जानते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं SO3, ये माइनस रहेगा और H ऐसा बनेगा ना, और Na पे क्या बनेगा, ऐसा मान सकते हैं, समझने के लिए मान सकते हैं, ये पूरा ऐसा मिलेगा ना, SO3 रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा ना, और Na प्लस रहेगा, प्लस वाला जाके जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस में, तो प्लस वाला जाके Na वाला O के पास जुड़ेगा, और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, सल्फर, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन जाके इसके साथ जुड़ेगा, O माइनस वाला जाके जुड़ेगा, और O के साथ S डबल बॉन्ड O है, फिर OH ये जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से Na यहाँ क्यों चला आता है, यहाँ पे Na कम स्थायी है, यहाँ पे Na ज़्यादा स्थायी है, क्यों जानते हैं, जब Na यहाँ आएगा ना, जब Na यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे O माइनस Na प्लस बनेगा, और यहाँ से OH चला जाएगा, जो कि ऐसा बना हुआ है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, अब क्या दिक्कत भाई, ऊपर नीचे हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, जैसे आपको यहाँ लिख लो, सर क्या दिक्कत है, OH लिख लें आप, अब यहाँ लिख लो यही कि SO2 माइनस और Na क्या प्लस, जब Na यहाँ आएगा ना तो ये ऐसा बनेगा ना, O मिलेगा और SO2 माइनस, फिर Na प्लस में ब्रेक होगा। आखिर Na प्लस यहाँ क्यों चला आया है, H यहाँ क्यों चला गया, H का ट्रांसफर क्यों हुआ, H प्लस का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों हुआ। ठीक है, अगर H प्लस, देखो ध्यान से, Na प्लस यहाँ आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज मिलेगा, और निगेटिव चार्ज का क्या होगा, निगेटिव चार्ज मिलेगा, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ कॉन्जुगेशन मिलेगा ना, जब ये ऐसा ब्रेक हो रहा है माइनस प्लस में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन मिलेगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज के लिए कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, निगेटिव चार्ज जब फिक्स है तो निगेटिव चार्ज इसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए ये Na प्लस यहाँ से कहाँ चला है, यहाँ, ये कम स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी है, इसमें बदला है। समझ पा रहे हैं आप, आपको ये समझना चाहिए कि H यहाँ से लेके यहाँ क्यों चला गया, बस मतलब Na यहाँ से लेके यहाँ, या H यहाँ से यहाँ चला गया है, क्यों भाई, क्योंकि अगर Na यहाँ आएगा H वहाँ जाएगा, तो Na प्लस आएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज का यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, स्थायी मिलेगा, इसलिए ये मिलता है। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद। बाइसल्फाइड का योग किया है आपने, इसमें जोड़ा है बस बाइसल्फाइड को, ये मिला है बाइसल्फाइड योगात्मक उत्पाद, जो कि क्या होता है, सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। अच्छा देखो ध्यान से,
आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SO3 माइनस Na+, ऐसा लिख सकते हैं। बस इसके विषय में जानते रहिए कि ये जो बाई सल्फाइड योगात्मक उत्पाद है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, जिन यौगिकों में सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाता है वो रिएक्शन, इस रिएक्शन को दिखाते हैं और ये बनाते हैं। ये क्या होता है, एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है जो ये बनेगा ना, बाई सल्फाइड जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, ये अविलेय होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ बता दिया जाए कि यहाँ पे क्या है, ये अटैक करता है ना, ये वाला, जैसे ये ग्रुप ये निगेटिव चार्ज वाला कार्बन पे अटैक करता है ना, तो मैं बता दूं ये बड़ा ग्रुप है ना, ये जो नाभिक स्नेही निगेटिव चार्ज है, नाभिक स्नेही है कि नहीं, ये जो नाभिक स्नेही है ये बड़ा है काफी, तो बड़ा होने की वजह से ना ये जब कार्बन पे अटैक करता है तो वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, जितना अधिक भीड़ भाड़ रहेगा ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब अधिक भीड़ भाड़ होने पर इस रिएक्शन के होने की संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए जानते हैं, इसीलिए जो एल्डिहाइड होते हैं वो NaHSO3 के साथ योगात्मक उत्पाद देते हैं या अभिक्रिया दिखाते हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या करते हैं, NaHSO3 के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे, लेकिन जो कीटोन होते हैं उनमें सभी कीटोन नहीं दिखाते। कीटोनों में केवल मिथाइल कीटोन, दोनों तरफ मिथाइल हो या एक मिथाइल होना चाहिए, वही इस अभिक्रिया को दिखाते हैं। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइडों में ये अभिक्रिया दिखा देगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अगर आप इसकी अभिक्रिया करा दें NaHSO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, तो जानते क्या होता है, इसको ब्रेक कर लें आप लोग, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाओ यार, S डबल बॉन्ड O बनता है, फिर OH बनता है, फिर ONA बनता है, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखें आप कि Na जाता है ONA मिलता है, इस बात को से मन में याद रखो ना कि Na यहाँ जाता है ONA मिलता है, फिर यहाँ से क्या मिलता है O, यहाँ मिलेगा कार्बन के साथ में मिलेगा O, SOOH मिलता है, फिर Na और OH का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, EH का ट्रांसफर होता है। तो कुल मिला के आप ऐसा बनाया करें, HS मतलब ये C है, O के पास Na को ना ले जाए, O के पास H को ले जाओ, बाकी Na को यही रहने दे, ये समझने के लिए Na को यही रहने दे और किसको लेके जाएंगे, H को, लेकिन वास्तव में कुछ अलग घटना होती है ना। तो आप लेके जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, O मिलता है और SO2 मिलेगा, या नहीं, ये फॉर्मल्डिहाइड का है, ये फॉर्मल्डिहाइड था ना। अब मैं बात करूँ अगर एसिटल्डिहाइड की, CH3 C डबल बॉन्ड O ले लें, H ले लें, तो ये क्या करेगा, अगर इसका सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएं, NaHSO3 से कराएं, तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे OH मिल जाएगा और यहाँ पे O मिलेगा SO2Na, ठीक है। ये मिलेगा एसिटल्डिहाइड का बाइसल्फाइड उत्पाद है, ये फॉर्मल्डिहाइड का बाइसल्फाइड उत्पाद है। अच्छा मैं थोड़ा कीटोन की बात करूं, कीटोन की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसकी क्रिया इससे कराएंगे NaHSO3 से तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होगा और अब प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 मिलेगा, यहाँ पे OH मिलेगा और मिलेगा OSO2 माइनस Na+, ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर यही आप एथिल ले लें, दोनों एथिल हो जाए, यही बताया गया है, मेथिल कीटोन होंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर एथिल कीटोन हो जाए तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा, रिएक्शन मतलब होगा ही नहीं करेगा, ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप, इस बात को थोड़ा याद रखें, विशेष पॉइंट है, देखो पड़ा। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला रिएक्शन है कि एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का योग किया जाए, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का योग करते हैं तो आपको जो है एक मध्यवर्ती मिलता है, ठीक है।
उसका जल अपघटन कराने पर आपको अलग अलग प्रकार के एल्कोहल प्राप्त हो। इसके बारे में आपने पढ़ा है, एल्कोहल ग्रिगनार्ड आपने पढ़ा है ना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहलों के निर्माण की विधियां पढ़ा था आपने। उसमें पढ़ा था कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का योग करें तो एक मध्यवर्ती मिलता है जिसका कराएंगे जल अपघटन, तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। एल्डिहाइड में अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप किसी अन्य प्रकार का एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन से क्या मिलता है, थर्ड डिग्री एल्कोहल। ये पढ़ा है यार, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आपने क्या लिया है, HC डबल बॉन्ड OH लिया है, फॉर्मल्डिहाइड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे आपने लिखा था, HC डबल बॉन्ड OH लिया है, इसमें आपने CH3 MgBr मान लो, कोई भी ले सकते हैं, MgCl MgBr जो भी ले लो, इससे कराएंगे तो ऐसा ब्रेक होता है, यहाँ पे आता है माइनस प्लस, ये से ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस के स्थान पे कौन आके जुड़ेगा, CH3, कार्बन से CH3 जुड़ेगा और O से MgBr जुड़ेगा, आपको मिलेगा HC, इसका नाम लिख लें आप लोग, ये क्या, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इससे ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करा रहे हैं, आपको मिलेगा O के साथ में MgBr हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा CH3, इसका कराएंगे जल अपघटन, H2O H प्लस से क्रिया कराते हैं, इसको ब्रेक करें आप H प्लस में और किसमें भाई, तो यहाँ से H प्लस जाता है, इसके पास जुड़ता है ना, OH मिल जाएगा, और ये Mg प्लस तो है ही ना, तो Mg के साथ OH चला जाता है, आपको मिलता है HCH OH मिलेगा और CH3, इसके पूरा मिला के जानते हैं क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं और OH लिख सकते हैं, साथ में क्या मिल जाएगा आपको, MgOHBr, ये मिला है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, ये आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अगर आपने देखो ध्यान से, इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया मान लो, ठीक है, CH3 CHO मान ले लिया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या मिलेगा, मान लो आपने यहाँ पे लिया CH3 MgI ले लिया, मान लो कोई भी ले सकते हैं, ब्रेक होगा प्लस माइनस, यही ब्रेक होगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो क्या रिएक्शन होंगे, आपको मिलेगा CH3 CH, O के पास कौन आएगा, O माइनस के पास में MgI आएगा और कार्बन के पास में CH3 आएगा, इसके बाद इसका कराएंगे जल अपघटन, H2O H प्लस से क्रिया कराएंगे, ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस, H प्लस O के पास जाएगा और Mg के पास में OH जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH और क्या मिलेगा, OH मिलेगा और CH3, पूरा मिला के आप क्या लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 OH, ऐसा कह सकते हैं, किसी के पास H है ना, CH3 CH3 कर लो, CH कर लो, OH कर लो, ये मिलेगा सेकेंड डिग्री एल्कोहल, और साथ में क्या मिलेगा, MgOHI है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। अगर मान लीजिए आपने कीटोन ले लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन या एसीटोन कह सकते, एसीटोन से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, मान लो CH3 MgBrCl जो भी ले सकते हैं, CH3 MgBr ले लिया है, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस प्लस, ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस माइनस, क्या करेंगे आप बनाएंगे CH3 CCH3, फिर क्या मिलेगा, O माइनस के पास में MgBr जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, CH3, इसके बाद इसका जल से क्रिया कराएंगे, H2OH प्लस, ब्रेक होगा ये,
H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस जाके मिलेगा आपको, कुल मिला के तीनों CH3 लगा लो, CH3 तीनों रहे, CH3 तीन बार मिलेंगे ना यार, CH3 तीन मिलेंगे और OH मिलेगा, और साथ में मिलेगा MgOH Br, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल। कीटोन कोई भी लेंगे थर्ड डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइडो में अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो फर्स्ट डिग्री, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, क्या मिलेगा सेकेंड डिग्री। लिखो फटाफट।